आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। आपने अभी तक 18 पुराण सुने होंगे, लेकिन आज एक नया पुराण 19वां पुराण की चर्चा हो रही है और इस पुराण के लेखक हैं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने आज कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ झूठी बातों का एक पुलिंदा बना करके झूठ पुराण नामक एक ग्रंथ का आज लोकार्पण किया है। मेरा सवाल है, उन्होंने इस पुराण के चार खंडों में अपने पुराण को कहा है। मैं इनके कुछ खंडों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके सामने हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि उन्होंने कहा कि मैं उनकी आवाज बनकर आया हूं जो डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक अपना संविधान है और इस संविधान में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। अगर डर से कोई नहीं बोल पा रहा है तो देश में हुकूमत किनकी है और राज्य में हुकूमत किनकी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। भारत में भी उनकी हुकूमत चल रही है, उनके पार्टी की हुकूमत चल रही है और बिहार में भी उनके सहयोग से ही हुकूमत चल रही है। तो फिर ये जो डर से नहीं बोल रहे हैं वे लोग कौन हैं, इनको खुलासा करना चाहिए और ये डर की आवाज भी। मैं ये तो कहना चाहूंगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको पार्टी से निकालने के लिए मन बना चुकी है। वजह यही है कि इनके पार्टी के कोई प्रवक्ता ने इनकी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अब मजबूरी में इस घटना के उजागर होने के बाद, एम्बुलेंस के प्रकरण के उजागर होने के बाद, ये 8 दिनों के बाद ये स्वयं अपना प्रवक्ता बन करके आए। विदित हो कि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में ये पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे, कौशल विभाग के मंत्री भी थे, लेकिन इनके अपने मंत्रित्व काल में ही बीच में ही इनको ड्रॉप किया गया। यह भी एक अहम सवाल है कि इनको क्यों ड्रॉप किया गया, यह भी बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है और कुछ लोग तो जानते भी हैं। यह सवाल मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद और अतार्किक, असंवैधानिक है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने संगीन अपराध से युक्त कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जो किसी भी संसद में बैठता होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों के तहत और चुनाव आयोग के नियमावली के तहत ही कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन देता है। अगर इनके ऊपर में कोई गंभीर आरोप रहता तो इनको चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने कानूनी तौर पर भारतीय कानून और भारतीय संविधान को भी ठेंगा दिखलाया है। साथ ही साथ जब इनको कहा गया कि ये कई सारे जुर्म के अपराधी हैं और अपराध की श्रेणी में जो जो धाराएं बन सकती है उन सारी धाराओं का इन्होंने जिक्र किया और सारे अपराध की श्रेणी को इन्होंने डिस्प्ले किया है कि कौन कौन राइट, किडनैपिंग, ये वगैरह, जबकि ये नहीं है। इनके ऊपर अधिकांश जो मुकदमे हैं हमारे नेता पर, वो सभी मुकदमे राजनीतिक तौर पर धरना प्रदर्शन इन सब चीज़ों के हैं और कुछ मुकदमे जो है जिन पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने सब में बरी कर दिया है। यही वजह है कि इनको चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे नेता भारतीय संविधान और चुनाव आयोग के तमाम नियमावली का अनुपालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं और ये अपने संसदीय जीवन में भी इन चीज़ों का पूरी ख्याल रखा है।